ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम दफा मुल्क भर में तकरीब का इनेकाद। नारे तकबीर बुलंद, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। मुल्क की तरक्की, सलामती, खुशहाली, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआएं। ईद मिलादुन्नबी की मुनासबत से दुरूदो सलाम की महाफिलें, गली गली चरागा, मेहराबें, आराइशी दरवाजे नस्ब। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से 12 रबीउल अव्वल के जुलूस बरामद। यौम दिफा की मुनासबत से भी तकरीबात। नेवल हेडक्वार्टर्स में खुसूसी तकरीब। नेवल चीफ ने यादगार शहदा पर फूल रखे। सदर वज़ीर आज़म समेत कौमी क़यादत के ईद मिलादुन्नबी यौम दिफा की मुनासबत से खुसूसी पैगामात। कौम को मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज का 60वां यौम दिफा पर शहदा को सलाम। फील्ड मार्शल हाफिज सईद आसिम मुनीर ने शहदा को खराज अकीदत पेश किया। शहदा के खानदानों का जज्बा लायके तहसीन करार दिया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी नेवल और एयर चीफ्स का भी अकीदत का इजहार। ISPR के मुताबिक 6 सितंबर पाकिस्तानी कौम के अटल आज़म और नाकाबिल तस्खीर जज्बे की अलामत है। इस तारीखी दिन हमारे बहादुर सिपाहियों ने कौम की हिमायत से डटकर मुकाबला किया। एक ऐसे दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जो असलहे और तादाद में कहीं ज्यादा ताकतवर था। मुत्तहिद कौम को कभी भी शिकस्त नहीं दी जा सकती। मुसल्लह अफवाज बैरूनी जारियात और दहशतगर्दी के खिलाफ डटी रही। कुदरती आफात मुसीबतों के वक्त भी पाकिस्तानी अवाम का साथ दिया। अफवाज मुल्क भर में जारी सैलाब से मुतासरा अवाम की भरपूर मदद जारी रखेंगे। गलीबाज कोड 6-0 तक महदूद नहीं होगा बल्कि 60-0 होगा। दुश्मन को हमेशा की तरह मुंह की खाना पड़ेगी। वाइस मार्शल शहरियार खान का मुल्क दुश्मनों को दो टोक पैगाम। मज़ार-ए-कायद में तकरीब से खिताब करते हुए एयर वाइस मार्शल ने कहा, ऑपरेशन बुनियान मरसूस ने 6 सितंबर की याद ताज़ा की। यकीन दिलाता हूँ पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद का दिफा पाक फ़ज़ाई के मजबूत हाथों में है। मज़ार-ए-कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब। पाक एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के चाको चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभाल लिए। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट मोहम्मद जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीरी की भी मज़ार-ए-कायद पर हाज़िरी। मज़ार-ए-कायद पर फूल रखे फातिहा खानी की। मज़ार इकबाल पर खुसूसी तकरीब। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह ने मज़ार पर फूल रखे। मॉनसून के 10वें स्पेल का अलर्ट जारी। आज से 9 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। सिंध में भी शदीद बारिशों का इम्कान। पीर से बुध तक कराची में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मॉनसून से नदी नाले बेपड़ सकते हैं। इस्लामाबाद और पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तग़यानी का खदशा। पंजाब के पहले से मुतासरा इलाकों में मजीद सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA के मुताबिक मीरपुर खास, बेनज़ीर आबाद, थरपारकर, खैरपुर, लाड़काना, बदीन सिंध के दीगर शहरों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है। भाती रेले के बायस दराए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 3 लाख क्यूसिक से जायद। हेड सुलेमान की पर ऊंचे और हेड इस्लाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की पर बहाव 1,32,000 क्यूसिक, हेड इस्लाम पर 1,03,000 क्यूसिक। मुल्का आबादियां डूब गई, घरों को नुकसान। मुतासरीन मवेशियों के साथ सड़कों पर आ गए। दरिया रावी में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। बलोकी और सुदनाई पर ऊंचे दर्जे के सैलाब। बलोकी पर 1,57,000, सुदनाई पर 1,01,000, शादरा पर 1,07,000 क्यूसिक के रेले। बलोकी पर सैलाब के घिरे लोगों परेशान। मजीद देहात की ज़ेर आबादी का खदशा। मजमूई तौर पर 40 लाख के करीब अफराद मुतासिर, 4,000 देहात मुतासिर। दरियाए चनाब में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। तरेमू और चिन्नौट पुल पर है इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाबी रेले। तरेमू पर पानी का बहाव 4,12,000 और चिन्नौट पुल पर 4,05,000 क्यूसेक हो गया। कादराबाद पर 1,84,000 और खानकी पर 1,60,000 के रेले बह रहे हैं। हेडमराला पर बहाव मामूल पर आ गया। मुल्तान के शेरशाह बंद पर पानी की सतह इंतहाई खतरनाक सतह पर बरकरार। बस्ती जागरिया का जमींदारा बंद टूटने से पानी शेरशाह टोल प्लाजा तक पहुंच गया। मुल्तान से मुजफ्फरगढ़ रोड, डीजी खान से बलोचिस्तान जाने वाली कौमी शाहराह एक साइड से बंद। चिश्तिया में बस्ती इमाम शाह की हिफाजती बंद में भी शगाव। जलालपुर भटिया के नवाही देहात में सैलाबी सूरत हाल। सऊदी अरब के करीब समुद्र में सबमरीन केबल्स कट गई। तर्जुमान PTCL के मुताबिक खराबी के बायस पाकिस्तान भी मुतासर होगा। इंटरनेट साफीन को मसरूफ तरीन औकात में सर्विस के मेयार में कमी का सामना हो सकता है। बैनुल-अक़वामी शराकतदार इदारे तरजीह बुनियादों पर मसला हल करने की भरपूर कोशिश में मसरूफ। तातुल के असरात कम से कम करने के लिए मकामी टीमें मतबादिल बैंडविड्थ का इंतजाम कर रही हैं।